आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में वनाग्नि की चपेट में आने से 4 वनकर्मियों की मृत्यु, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत प्रदेश के 10 उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 21 जून तक चलेगी। 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून होगी। दोनों विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने बताया, बद्रीनाथ में 210 पोलिंग बूथ पर 1,02,145 मतदाता, 2,556 सर्विस मतदाता हैं, 566 सर्विस मतदाता हैं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में 132 पोलिंग बूथ और 1,19,930 मतदाता व 255 सर्विस मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बीच उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना के नाम पर भाजपा ने मुहर लगाई है। वहीं बसपा ने मंगलौर विधानसभा सीट पर दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर्रहमान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 4 वन्यकर्मियों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में वन विभाग के स्थायी और अस्थायी कर्मचारी और PRD जवान शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनाग्नि की सूचना मिलने पर इसे बुझाने के लिए 8 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तेज हवाओं से आग के भड़कने और इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार हल्द्वानी में करने के बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश पर एम्स दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। इस बीच आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने आज नैनीताल जिले के भीमताल से पानी पहुंचाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में आपदा मद के तहत होने वाले कार्यों के लिए 13 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की गई है। इस धनराशि से सभी जिलों में क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलिया, पेयजल लाइनों, सिंचाई नहरों, स्कूल भवनों की मरम्मत आदि के काम किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 की आपदा मद में मरम्मत कार्यों के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों के लिए 26 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके तहत पहली किश्त के रूप में 13 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मानसून सीजन के मद्देनजर सभी आवश्यक कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैदल मार्गों और पुलिया की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केदारनाथ धाम में विशेष योग सत्र का आयोजन किया
किया जाएगा। इससे पहले 18 जून को अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान से रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन होगा। इसके साथ ही 19 जून को अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम तट पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग, होम्योपैथी सहित शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर योग दिवस के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों तथा महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एक अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अगले वर्ष नवंबर तक ग्रीन बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और श्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। इस G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी पिछले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर और चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत प्रदेश 10 उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। इन शिक्षण संस्थानों में राज्य विश्वविद्यालयों के परिसर और विभिन्न राजकीय महाविद्यालय शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को तकनीकी और कौशल के साथ प्रशिक्षित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को उद्यमशीलता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। डॉ रावत ने बताया कि चुने गए 10 उच्च शिक्षण संस्थान एग्री फूड प्रोसेसिंग, आयुष एवं कल्याण, पर्यटन, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, शिक्षा और महिला उद्यमिता सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक हब के रूप में काम करेंगे। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत प्रदेश में हर वर्ष 10 उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। चयनित संस्थानों को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अजीत डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्तियों को मंजूरी दी। इन दोनों अधिकारियों को वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। नियुक्ति समिति ने अमित खरे और तरुण कपूर को भी श्री प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और पीएम पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इनमें निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिक आश्रितों को शैक्षिक सहायता छात्रवृत्ति योजना और रीठा सहित चंपावत में कार पार्किंग निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के भूतपूर्व सैनिक आश्रितों को इंजीनियरिंग, मेडिकल व पीएचडी की शिक्षा ग्रहण करने में शैक्षणिक सहायता छात्रवृत्ति योजना के तहत 91 विद्यार्थियों के लिए 11,06,000 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चंपावत के रीठा साहिब में कार पार्किंग निर्माण के कार्य के लिए 9,89,00,000 की धनराशि भी स्वीकृति की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक विधि का संकलन जारी किया है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। यह ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी निगरानी रख रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि जमाखोरी रोकने और गेहूं के बाजार मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। अल्मोड़ा जिले के बिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में वनाग्नि की चपेट में आने से 4 वन्यकर्मियों की मृत्यु, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। और उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत प्रदेश के 10 उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।